लगातार जब भी आप टीवी खोलेंगे तो एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है देश में, लगता है जैसे वही सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रिपल तलाक। महिला अधिकार की बात करें तो वो बड़ा मुद्दा एक है। मेरे साथ शिवा असलम हैं जो लगातार टेलीविज़न डिबेट में भी हिस्सा लेती हैं। आज एक सेमिनार था प्रेस क्लब में, उसमें भी शामिल हुई हैं। आखिर क्या है मुद्दा? मुस्लिम समाज की महिलाओं की एकाएक चिंता सवर्ण समाज को, टेलीविज़न को और पत्रकारों को क्यों हो रहा है, इसी की पड़ताल करने के लिए हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो ट्रिपल तलाक का मामला है, वो एकाएक वो तबका जो कभी तलाक सिस्टम के खिलाफ था वो ट्रिपल तलाक पर बात कर रहा है, इसके पीछे आप क्या राजनीति देख रही हैं? जी, इसके पीछे भरपूर राजनीति हो रही है और मुसलमान को किसी भी तरह से शर्मिंदा कराया जाए या उसको डेमोनाइज़ किया जाए, उसको राक्षस बताया जाए, ये उसकी एक कोशिश है इसमें। और हम इस बात को समझते हुए ये मानते हैं कि यही सही समय था कि हमारे मौलानाओं को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और इस ज़िल्लत से बचा लेना चाहिए था समाज को कि लगातार उनको एक मॉरल डेफिशिएंसी उनके अंदर पैदा कराई जा रही है। समाज में ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान बहुत जालिम होता है, वो अपनी महिलाओं के साथ बहुत जुल्म करता है, जो कि सच नहीं है। बहुत छोटा प्रतिशत है जो पीड़ित है, तो जो कि सच नहीं। लेकिन अगर कुछ भी, कितना भी छोटा प्रतिशत है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। और ये बात हमारे रिलीजियस लीडरशिप को समझनी चाहिए कि इस जिल्लत से वो ही बचा सकते हैं। उनके जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, वो खुद कहते हैं ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में गलत है, लेकिन इसके बावजूद जब वो उसको सपोर्ट करते हैं कि ये जारी रहेगा, तो ये जो इरैशनैलिटी का जो एलिमेंट है उनकी बात में, उससे उनकी नीयत का पता चलता है कि वो किसी ना किसी तरह से अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं परिवार के अंदर, परिवार में इंसाफ की और परिवार में डिग्निटी की बात नहीं होने देना चाहते। तो इससे उनको अपने आप को साफ करना पड़ेगा कि ये काम जब जिसको वो खुद गलत मानते हैं, ये चलेगा नहीं। जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री हैं वो आरएसएस में रहे हैं, योगी जी हैं सीएम बने हैं, वो ट्रिपल तलाक को मुद्दा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम महिला के अधिकार की बात करें। मुस्लिम समाज से ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही कि आप पहले जाति प्रथा पे जो शादी की पद्धति है उसको ख़त्म कीजिए, दहेज ख़त्म कीजिए, भ्रूण हत्या का सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो सवर्ण समाज में है, वो ख़त्म कीजिए। ये तो आप लोग मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। देखिए, मुद्दा हमारे उठाने से नहीं उठता है। सवाल ये है कि आज आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझे मौका मिला जवाब देने का। अगर कोई डिबेट में बुलाएगा और वो अगर मैं उस डिबेट में सोनी सोरी का जिक्र कर देती हूँ तो महिला जो एंकर है वो मुझसे कह देती है, शिवा जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप ये बताइए, अगर सोनी सोरी पे, दयामनी पर बात नहीं होगी, अगर गुरमेहर कौर के साथ जो बदतमीजी हुई उस पर बात नहीं होगी और लगातार हमें मना कर दिया जाएगा, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक जैसे चैनलों का जिन्होंने अल्टरनेटिव मीडिया में प्रोवाइड किया है, जिससे आज हम ये बात कर पा रहे हैं। तो ये कल्चर बढ़े ये और हमें ये मौका मिले कि हम सही और असली मुद्दों पर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के सवाल पर, सोशल जस्टिस के सवाल पर लंबी बात और गहरी बात कर सकें। इसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत मुबारक। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं हम सवाल नहीं पूछते। टीवी चैनल पर एक ख़ास तरह की डिबेट कराई जाती है जो हमारे बस में नहीं होता है, हमें उसी फ्रेम में काम करना है। लेकिन हम बाहर निकल के लगातार इस पर लिख रहे हैं और कोई भी सवाल भारत के अंदर किसी भी तरह के अन्याय का सवाल, सामाजिक अन्याय और जाति के सवाल से अछूता नहीं है। चाहे वो मुसलमान औरत के ट्रिपल तलाक का भी सवाल हो, अगर आप देखेंगे ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी पसमानदा समाज का मुद्दा ज़्यादा है, अशराफिया का मुद्दा कम है, क्योंकि वहाँ पर महिला ज़्यादा अनपढ़ है, ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे में जब उसके साथ तलाक होता है तो वो वाकई सड़क पर आ जाती है और ये पसमानदा समाज का मुद्दा ज़्यादा बड़ा है। अशराफिया की महिलाएं जो पढ़ लिख रही हैं, जहाँ से आपको मोहसिना खदवई और नजमा हेप्तुल्ला और ये सारे लोग मिल रहे हैं, ये वहाँ का सब मुद्दा नहीं है। वहाँ तो म्यूचुअली हो जाएगा। उन्हें क्या, हम ट्रिपल तलाक इसलिए जघन्य है क्योंकि उसमें आर्थिक जो मैं समझ रहा हूँ कि ट्रिपल तलाक का जो तरीका है वो ट्रिपल तलाक वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि वो लोग जो अभी बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक पे, उनकी अपनी महिला रिफॉर्म्स के लिए समझ है क्या इस देश में सवर्ण समाज की महिलाओं को अधिकार मिल गया इक्वालिटी का? क्या वो रिजर्वेशन के पक्षधर हैं? क्या वो SC ST OBC महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उस समय वो उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? जाति व्यवस्था शादीगत को वो बनाए हुए, तो ये सवाल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो है आप जैसे जो लोग हैं वो क्यों उनको नहीं दिखाते आईना कि पहले आप रिफॉर्म घर से कीजिए, आप अपने घर में सुधार कीजिए? जी, ये देखिए, सवाल ये है कि मीडिया ओनरशिप उन्हीं के पास है। हम उनसे जब ये बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि हम इस ट्रिपल तलाक पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम हिंदू महिला पे कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। जब हम हिंदू महिला पे कार्यक्रम करेंगे तब आप ये बात बताइएगा। तो ये सवाल यही है कि हम कितना ज़्यादा उसको दिशा दे सकते हैं। हमारी अपनी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है जो पैनल में होता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, जितनी पत्रिकाएँ हैं, जितनी लघु पत्रिकाएँ हैं, वो सब भरी पड़ी हैं हिंदू महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसके सवाल पर। लेकिन एक फ़र्क करना पड़ेगा, हिंदू महिला के साथ
जो अपराध हो रहा है वो चाहे समाज में जितना भी चल रहा है उसके लिए एक कानून है। अगर कोई महिला हिम्मत कर ले तो कानून में जा सकती है। हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट जा सकती हैं, ऐसा थोड़ी मनाही है। मुस्लिम महिलाएं इस देश का सबसे आर्थिक तौर पे सबसे पिछड़े वर्ग से आती हैं और उसमें भी वो सबसे कमज़ोर महिलाएं हैं। और ऐसा क्यों हो कि हर महिला सुप्रीम कोर्ट जाए तभी उसको न्याय मिले? एक शब्द में, एक वाक्य में ये बात कह देना कि ट्रिपल तलाक के एक सिटिंग में मान्य नहीं होगा, इससे किसका नुकसान है? इससे मर्दवाद, देखिए यहाँ पर एक जो अशराफिया का मर्दवाद है, सारे मौलाना अशराफिया से आते हैं और उनका जो मर्दवाद है वो यहाँ उस पर उसका इंटरप्ले चल रहा है। और मौलाना तो चाहता ये है कि इस डिबेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मोड़ दिया जाए, जिसमें वो आराम से फिर बैठ जाए ये कह के मुसलमानों से कि देखिए ये तो हमारे धार्मिक अधिकारों में और धार्मिक जो हम जीवन जीना चाहते हैं उसको उसमें रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मजहबी वजहों से, चूँकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, सारा जितना फंडामेंटलिज्म है उसमें, जितना उसमें एट्रोसिटी है और जितना क्रमकांड है वो सब महिलाएं ढो रही है। तो सिर्फ एक धर्म को इस्लाम मानने वाले लोग ट्रिपल तलाक का तरीका अपना रहे हैं, उसी को दोष क्यों ठहराया जा रहा है? और आप भी कह रही हैं कि ठीक है वो तरीका हो सकता है बहुत क्रूर हो, महिलाओं के अधिकार के खिलाफ हो, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की वो अपने तरीका बदलने के लिए क्यों? हिंदू महिलाओं में जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि दलित और ओबीसी और बहुजन समाज की महिलाएं जिस तरह का सवाल उठा रही हैं वो वही सवाल है जो आप चाहते हैं कि उठने चाहिए। आप सवर्ण महिलाओं से उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि वो पार्टनर इन क्राइम भी हैं। दे आर एंजॉयिंग ऑल दैट अथॉरिटी दैट देयर कास्ट ग्रुप्स हैव अचीव्ड। तो सवाल यही है कि वो तो सत्ता वर्ग के साथ आत्मसात हो चुके हैं, उनसे आप उम्मीद मत कीजिए। लेकिन दलित महिलाएं क्या हिंदू महिलाएं नहीं हैं? क्या ओबीसी महिलाएं हिंदू महिलाएं नहीं हैं? क्या और बाकी जो बहुजन समाज की महिलाएं क्या वो हिंदू महिलाएं नहीं? और वो सारे सवाल उठा रही हैं। क्या लग रहा है ट्रिपल तलाक खालिश राजनीति है, वोट की राजनीति है और जानबूझकर एक मोबिलाइज करने के लिए पूरे SC ST OBC को हिंदू के नाम पर एक करने के लिए मुस्लिमों को कल्प्रिट की तरह दिखाया जा रहा है? सन 2002 में कवर स्टोरी मैंने छापी थी ट्रिपल तलाक के और हलाला के मुद्दे के ऊपर। सवाल ये है कि अगर ये राजनीति भी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानते हुए हम कह रहे हैं, अगर ये राजनीति भी है तो मुसलमान मौलानाओं की अकल पे पत्थर पड़े हैं क्या कि वो इस राजनीति का, उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं इस साजिश का हिस्सा? हमारे पास बेवकूफ़ बनने का कॉपीराइट है क्या कि हम जब जान रहे हैं कि हमारे ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है और हम हमारे पूरे धर्म को और समाज को एक तरह से राक्षस के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। मौलाना का इसमें इस साजिश में जो भागीदारी है उसको रेखांकित करने की ज़रूरत है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो समाज जो अभी ट्रिपल तलाक पे बात कर रहा है वो चाहता है कि ये सुधार हो जाए, वो अपने समाज की बुराइयों के लिए क्या मुस्लिम समाज के लोग उसके तरफ इशारा करेंगे कि आप अपने समाज में जो बुराइयां उसको ख़त्म कीजिए? मॉरल ऑनेस्टी किसी भी समाज में होनी ही चाहिए। आप दूसरों को उंगली दिखाएं मगर अपनी तरफ ना देखें। देखिए मुसलमान औरतें और मुसलमान जो इस तरह के सेकुलर और ये प्रोग्रेसिव मर्द हैं, ये अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, क्योंकि अपने गिरेबान में झांकने से ही सुधार ज़्यादा जल्दी आता है। हिंदू समाज को भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह का सत्ता का अनुभव हिंदू समाज में इस समय चल रहा है और ये माना जा रहा है कि फाइनली हम अब हिंदू राष्ट्र में आ गए। समाज से आपका क्या तात्पर्य? आपको लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को भागीदारी मिल गई है या सिर्फ जो सवर्ण तबका है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो उनके लिए अभी वो लाभ के पद पर है? देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, उस नाते मैं बता दूँ कि मार्जिनलाइज सेक्शन चाहे वो कितना भी बड़ा हो साइज में, वो कभी भी हेजेमोनिक ग्रुप नहीं होता है, वो प्रभुत्व वाला समाज नहीं होता। प्रभुत्व वाला समाज वो होता है चाहे वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो, संख्या के तौर पे माइनॉरिटी में क्या ना, लेकिन चलेगी उसी की। तो प्रभुत्व वर्ग, जो हिंदू समाज का जो प्रभुत्व वर्ग है वो सवर्ण प्रभुत्व वर्ग है और उसके लिए अपनी गिरेबान में झांकना एक बहुत पेनफुल एक्सरसाइज है और ये वो करना नहीं चाहता है। आज हज़ारों राजा राम मोहन राय पैदा होने चाहिए थे हिंदू समाज में, लेकिन वो नहीं पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप दलित समाज से, OBC समाज से, बहुजन समाज से आप निराश मत होइए, वहाँ से चैलेंज आ रहा है, वहाँ से सवाल किया जा रहा है और सिर्फ ये कालांतर की बात है। अभी अगले 10 सालों में ये सोशल मूवमेंट आगे बढ़ेगा, इसमें हमें बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल तलाक एक महिलाओं के अधिकार से जुड़ा मामला है, गंभीर मामला है, लेकिन जिस तरह से इस मामले को तुल दिया जा रहा है उसे आप खालिश राजनीति के तौर पे समझिए। वो लोग जिनके अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, जिन्होंने हिंदू कोड का बिल का विरोध किया, जिन्होंने महिला अधिकार का विरोध किया, जिन्होंने पिता और पति की संपत्ति में महिला को अधिकार मिले उसका विरोध किया, जो आज भी जातिगत शादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो अपनी बेटी की इसलिए हत्या कर देते हैं कि उसने किसी गैर मजहब और गैर जाति के लड़के से शादी की है, वो जब ट्रिपल तलाक पर सवाल उठाए तो आपको समझना चाहिए कि ये महिला अधिकार के लिए नहीं हो रहा है, ये एक खालिश राजनीति हो रही है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।